जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं हिंदी में लॉसअप भी बोलते हैं और लघुत्तम समवर्त भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एलसीएम को कैसे हम जल्दी से जल्दी हल करेंगे और एलसीएम होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस प्रकार के नंबर जो रहता है, बेसिक जो नंबर होता है नॉर्मल, इस प्रकार वाला एलसीएम को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बाटा वाला यानी फ्रैक्शन वाला एलसीएम हल करेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो डेसिमल यानी दशमलव वाला एलसीएम की होगी। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो एलसीएम होता है वो पहले बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लघुत्तम समवर्त होता क्या है। ये एलसीएम का फुल फॉर्म भी जान सकते हैं आप। एलसीएम, एल यानी लिस्ट, सी यानी कॉमन, एम यानी मल्टीपल, इसी को हिंदी में लघुत्तम समवर्त बोला जाता है। अब बात आती है कि एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्त होती क्या है। तो जिस संख्या से यानी जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती है, उसे दी हुई संख्या का लघुत्तम समवर्त कहते हैं। चलिए अब बताते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया है 4, 6, 8, इसका एलसीएम निकालना है। हिंदी के बुक यानी जो सरकारी या गवर्नमेंट बुक होती है उसमें देखते हैं हिंदी में लिखा रहता है लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एलसीएम लिखा रहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, ऐसा लिखा रहता है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो हम लोग दोनों को कवर करेंगे। हम इंग्लिश में भी कभी कभी बाइलिंगुअल बता देंगे और हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है। तो एलसीएम करने का दो विधि होता है। सबसे पहले गुणनखंड विधि को समझेंगे, उसके बाद हम लोग भाग विधि को समझेंगे। ज़्यादा यूज भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि भी सीखना जरूरी होता है। चलिए गुणनखंड विधि में इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, तो 4 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। ये लिखने के बाद इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइम फैक्टरीज में इसको तोड़ना है। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी का 4 कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे हम लोग 6 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 नहीं करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 नहीं करना है आपको, 1/6 ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 2 तिहाई 6। अब 8 को तोड़ने के लिए लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, इसी तरह हम लोग तोड़ लेंगे। अब सभी दो जितना बार इस सवाल में 2 लिखा है सबको एक जगह लिखेंगे। तो देखिए ये 2 बार है तो इसको लिख लिए 2 बार, फिर मल्टीप्लाई 1 2 है इसमें, 1 2 इसमें लिख लिए। अब यहाँ पे 3 2 है तो 3 बार लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 2 आया है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 का काम खत्म। अब बचा एक 3, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। सवाल में कितना भी डिजिट रहे, कितना भी नंबर रहे, उससे मतलब नहीं है, हमको जोड़ा बनाते चलना है। देखिए 2 का बन गया पेयर, यहाँ पे बन गया पेयर, यहाँ पे बन गया पेयर, ठीक है। एक 3 अकेले बचा तो इसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोनों के संति मतलब दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं 1, ठीक। अब ये दोनों की जगह पे 1 बार लिखेंगे 2 को, फिर इन दोनों की जगह पे 1 बार लिखेंगे 2 को, और 3 अकेला बचा हुआ है तो एलसीएम में इसको भी शामिल करते हैं जो अकेले बच जाता है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे और टेबल पढ़ देंगे यानी पढ़ा, ठीक है। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और 3 का 24, यानी कि हमारा 24 आंसर आ गया। तो ये है गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। अब आती है बात आती है कि अब भाग विधि से हम इसी सवाल को कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाग विधि के लिए इस सवाल को पहले कामा दे के लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लकीर खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो दी गई संख्या है वो 2 से विभाजित है कि नहीं। पहले ही नहीं लिख देना है आपको, अभी यहाँ से समझना है कि 2 से कटने वाला अगर एक भी संख्या है तो आपको 2 से ही शुरुआत करना है। जैसे कि 4 भी 2 से कटता है, 6 भी कटता है, 8 भी कटता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यानी 2 के पहाड़ा में आने वाला नंबर है इसलिए हम 2 लिखे हैं। तो 2 के पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए, कितना बार में आएगा 4। जैसे 2 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसीलिए इसके नीचे 2 लिख देंगे, ठीक, कि हम 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़े तो हमारा 4 आया है। अब आता है कि 2 के पहाड़ा में यहाँ पे 2 लिखने का मतलब कि 3 या हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी नंबर हो, ये 2 ही के पहाड़ा में आने पर चेक करना है। तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है कितना बार में, तो 3 बार में, 2 3 जा 6 यानी 2 तिहाई का 6। अब बात आता है कि 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, तो आप कहेंगे 4 बार में, तो यहाँ से 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर एक लकीर खींचेंगे, एक रेखा, और फिर चेक करेंगे क्या और भी 2 के पहाड़ा में आने वाली है, तो हाँ ये 2 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है, तो फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे। 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आ रहा है, तो 1 बार में आ रहा है। फिर कामा देंगे 2 के पहाड़ा में 3 आता है,
तो आप कहेंगे नहीं 2 के पढ़ा में 3 नहीं आता है, तो इसको सेम ऐसे ही उतार देना है नीचे कि 2 के पढ़ा में 3 नहीं आता है। अब 2 के पढ़ा में 4 आता है, हाँ 2 बार में आता है तो 2 लिख देंगे। फिर ऐसे लकीर खींचेंगे। ये कब तक खींचना है आगे देखते रहिए, जब तक ये 3 डिजिट है, 3 नंबर, ये तीनों एक एक के फॉर्म में ना, जैसे कि एक यहाँ पे हो गया, जब भी एक होगा तो उस डिजिट को छोड़ देना है। अब देखिए, अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में आने वाला संख्या है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 के पहाड़ा में आएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ऊपर ही 2 के पहाड़ा में नहीं आया था। एक आता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तब 2 के पहाड़ा में एक संख्या है आने वाली, एक को ऐसे ही एग्जैक्ट उतार देंगे। 3 आता ही नहीं है 2 के पहाड़ा में, और 2 के पहाड़ा में 2 आता है एक बार में, 1 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब चेक करेंगे 2 के पहाड़ा में आने वाला कोई संख्या है, एक तो 2 के पहाड़ा में आता नहीं है, 3 आता नहीं, एक आता ही नहीं, ठीक है। तो 2 के बाद अब अगला नंबर पे जाएंगे। अब 2 के बाद 3 आता है, तो क्या 3 के पहाड़ा में आने वाला कोई संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ एक 3 है जो 3 के पहाड़ा में आता है, ठीक। तब 3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे। 3 के पहाड़ा में 1 आता है, 1 आया तो छोड़ देंगे, ऐसे ही उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 आता है, हाँ एक बार में आता है तो 1 लिख देंगे, और 1 है तो ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब तीनों 1 हो गया, ये नंबर करते 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 यहाँ से डिवाइड होते होते 1 हो गया, तो यहीं पे हम समझेंगे कि हमारा एलसीएम यहीं पे स्टॉप हो गया। अब देखिए आगे की प्रोसेस क्या है, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू, इस सभी को एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आया है तो 3 बार 2 लिख ले, और 1 बार 3 है तो 1 बार 3 लिख लिए। सबको गुणा करा देंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, अतरी का 24, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया हमारा एलसीएम। देखिए गुणनखंड विधि में भी यही आया है सेम, और भाग विधि में भी हमारा सेम 24 आया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। 8, 10, 12 और 16, ये चारों चीज़ का बताना है कि कौन सा ऐसा एलसीएम होगा, इसका क्या एलसीएम होगा। एलसीएम मतलब कि इससे कटने वाला सबसे छोटा से छोटा संख्या, तो एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। अब पहले देखेंगे 2 के पहाड़ा में आने वाला कोई संख्या है कि नहीं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कोई संख्या 2 के पहाड़ा में आ रही है कि 3 के पहाड़ा में आ रही है, तो आप एक वीडियो बनाए हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करिएगा। वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से, कौन सी संख्या 4 से। यानी डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया है, लेकर 1 से लेकर और 20 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल बनाया गया है। चलिए इसको यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार में, और 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, ठीक है। अभी भी 2 के पहाड़ा में आने वाली संख्या है। उम्मीद करते हैं 2 का टेबल तो सबको पता होती है और याद भी होना चाहिए। 2 के टेबल से हमको 4 लाना है तो 2 बार में, 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है तो एग्जिस्ट वैसे ही उसको उतार देंगे। 2 के टेबल में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आती है। देखिए 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है तो ऐसे ही उतार देंगे। 2 के टेबल में 6 आता है कितना बार में, 3 बार में, मतलब 3 बार में। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, ऐसे ही हम ऐसे लिख लेंगे। फिर चेक करेंगे 2 के टेबल में आने वाली कोई संख्या, तो 2 है 4 है, एक भी संख्या होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, 5 आता ही नहीं है, 3 आता ही नहीं है, 4 आता है 2 बार में, ठीक है। फिर 1 2 है तो फिर 2 से ही हम चेक करेंगे। 1 आता है तो ऐसे ही उसको उतारते जाना, इसलिए कि 1 को इसमें चेक ही नहीं करना है आपको। 2 के पहाड़ा में 5 आता है नहीं तो ऐसे उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है एक बार में। चलिए अब इसमें 2 के टेबल में आने वाला कोई नंबर नहीं है। 2 के बाद अगली संख्या है 3, तो 3 के टेबल में देखने वाला है। 1 आया है ऐसे ही उतार देना है। 3 के टेबल में 5 आता है नहीं तो ऐसे ही उतार देंगे। 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ एक बार में आता है, 1 है तो ऐसे ही उतार देंगे। अब 3 के टेबल में भी आने वाली कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 3 के बाद 4 से नहीं चेक करना है, सीधे 5 से आ जाइए, क्योंकि 4 के टेबल में भी कोई आने वाला संख्या नहीं है। तो 5 के टेबल से करेंगे तो 1 नहीं आता है, ठीक। 5 के पहाड़ा में 5 आता है एक बार में, ये 1 ऐसे 1 ऐसे। 4 यहाँ पे नंबर दिया गया था, चारों 1 1 के फॉर्म में बदल चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम के लिए। देखिए अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4, मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 2 4 बार हो गया, 1 हो गया 3 और 1 हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि हम यहाँ तक 16 लाए हैं, ठीक है।
अगर आपको मल्टीप्लाई में डिफिकल्ट होगा तो अब देखिए 3 5 जब 15 होता है, मतलब 3 5 15 होता है, इसमें सीधा 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक, और जो आएगा आंसर डायरेक्ट आंसर निकलेगा। चलिए चेक करते हैं। 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 1 5 है और 3 हासिल 8, ठीक है। 1 6 जा 6 1 1 1, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे 0 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, यानी 240। तो यहाँ पे लिख देंगे 240। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही कोई भी एलसीएम कितना भी बड़ा या छोटा निकाल सकते हैं। ये है भाग विधि, गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप उसको भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन का था। इसके बाद जो अगली वीडियो का सीरीज होगा वो फ्रैक्शन का होगा, यानी बाटा वाला। जैसे कि आपको अभी अवगत करा दे, जैसे कि लिखा होगा 2/10, 5/8, 6/9, इस प्रकार के प्रश्न रहेगा। अब कहेंगे कि इसका एलसीएम बताइए, तो थोड़ा ये आपके लिए नया होगा, तो दूसरी वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।